हेलो दोस्तों। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था मुग़ल काल की स्थापत्य कला का पहला पार्ट, ठीक है, जो कि बाबर, हुमायूं और शेर शाह के बारे में बताए हुए थे। और आज देखेंगे अकबर के शासनकाल में क्या क्या किला का निर्माण किया गया। ठीक है, आइए समझते हैं उसके बारे में। अकबर के बारे में समझते हैं कि अकबर ने लाल किला यानी कि आगरा का लाल किला, उसे आगरा का किला भी बोला जाता है, और आगरा का किला भी एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है। इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला भी बनवाया उसने, क्योंकि लाहौर यानी कि फ़तेहपुर सीकरी में जब यानी कि जब गुजरात विजय हो जाता है, यानी गुजरात युद्ध जब जीत जाता है, तो उसके बाद 1570 से लेकर 1571 के बीच में राजधानी बनाता है, यानी कि फ़तेहपुर सीकरी को। ठीक है, अब यानी कि 1585 के बाद वह लाहौर में निर्वासित जीवन वहीं पर राजधानी बना के वहीं पर रहने लगता है। ठीक है, इतना बात समझ गए अकबर के बारे में। आगरा के किला, इलाहाबाद के किला और लाहौर के किला, ये VVI है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। फ़तेहपुर सीकरी में ज़्यादातर वह इमारतें बनाया जो कि 1571 से लेकर 1585 के बीच में। और ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य से बनाया गया था, ज़्यादातर भवन यहीं पर बनाया गया था। इतना समझ गए। अब आइए दीवाने आम और दीवाने खास के बारे में समझते हैं। दीवाने आम जो कि आयताकार प्रांगण था, यानी कि बादशाह एक स्तंभ यानी कि खंभे पर निकली हुई बरामदे की छत पर वह बैठता था, वहीं पर सिंहासन रखा जाता था, वहीं पर बैठता था। ये दीवाने आम उसी को बोला जाता है। यानी कि इतना ही समझिए कि दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने खास में ये वो दीवाने आम आयताकार था, ये दीवाने खास घनाकार था जो कि अष्टकोणीय आकार वाला था। और बौद्ध और हिंदू वास्तुकला का प्रयोग इसमें किया गया है। ये दो याद करके रखेंगे, दीवाने आम, दीवाने खास। कहाँ है? तो फ़तेहपुर सीकरी में। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब आइए जोधाबाई के बारे में समझते हैं। जोधाबाई महल जो कि आमेर के राजा, आप लोग पढ़े होंगे, आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी ये। ठीक है, जिसका नाम हरकाबाई भी था, और फ़तेहपुर सीकरी में इसका महल बनाया गया था। इतना आप लोग समझ गए। अकबर ने, ये राजपूत शासक की लड़की थी, तो ये अकबर ने इसे शादी कर लिया था, जिसको जोधाबाई बोला जाता भी है और हरका भाई भी बोला जाता है। फ़तेहपुर सीकरी में इसका महल बनाया गया। तो दीवाने आम, दीवाने खास और जोधाबाई का महल, 3 याद कर लेंगे। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला इसी ने बनवाया था। अकबर के बारे में इतना समझ गए। अब आइए अकबर के बारे में और समझते हैं। आइए पंचमहल के बारे में समझते हैं। ये पंचमहल क्या था? ये पंचमहल के बारे में समझते हैं। हाँ, पंचमहल को हवा महल भी बोला जाता है, और पिरामिड के आकार का 5 मंजिल का महल था, 5 मंजिला ये महल था। ठीक है, और नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर यह बना हुआ था। इतना समझ गए आप लोग। यानी कि पिरामिड के आकार का 5 मंजिला महल यह था। ठीक है, और नालंदा के बौद्ध विहार के बारे में इसे बताया गया है। ठीक है, इतना समझ के पंचमहल अकबर ने बनवाया था। ठीक है, ये सब फ़तेहपुर सीकरी में बनाया गया था। ठीक है, यानी कि बीरबल का महल जो कि अकबर के काफ़ी करीबी था, ये हिंदू था, ये काफ़ी मजकिया व्यक्ति था बीरबल, इसका महल बनाया गया था। अबुल फजल का महल बनाया गया था। खास महल भी बनाया गया था। ये बारूद खाना जो कि धार्मिक चर्चा के लिए बनाया गया था, धार्मिक कार्य के लिए बनाया गया था। शेख सलीम चिश्ती यानी कि जो कि अकबर ने इसे बनाया था। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का महल, क्योंकि यानी कि चिश्ती संप्रदाय दरगाह के जो इसमें क्या गया, यानी कि अकबर गया था और सलीम की इसमें शेख सलीम साहब ने जहांगीर की भविष्यवाणी की थी कि वह आएगा, इसीलिए वहाँ पर फ़तेहपुर सीकरी में राजधानी परिवर्तित कर लिया। जो कि शेख सलीम जो कि चिश्ती संप्रदाय के व्यक्ति थे, और सीकरी गांव में उनका गांव था, यानी कि फ़तेहपुर सीकरी जो सीकरी गांव के ये व्यक्ति थे, खास करके ज़्यादातर भविष्यवाणी लगाने में ये माहिर थे। ठीक है, और आइए बुलंद दरवाज़ा के बारे में समझते हैं। बुलंद दरवाज़ा यहीं पे अकबर ने बनवाया था। तो कितना समझे अकबर के बारे में। आगरा के किला, इलाहाबाद के किला, आगरा के किला, इलाहाबाद के किला, लाहौर के किला, यानी कि आगरा के लाल किला भी इसी को बोला जाए। आगरा के किला को ही फ़तेहपुर सीकरी में 1571 में बनाया, राजधानी बनाया, ज़्यादातर भवन यही ने बनाया। दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, पंचमहल, हवा महल, बीरबल का महल, अबुल फजल का महल,
ठीक है, और बुलंद दरवाज़ा भी इसी ने बनवाया था। ठीक है, शेख सलीम महल भी इसी ने बनवाया था। अब आइए समझते हैं तुर्की सुल्ताना महल, जो कि बहुत ही सुंदर था, जो कि पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला की मोती कहा है। पर्सी ब्राउन जो कि इतिहासकार था, जो कि मध्य एशिया के ये कलाकार भी था, पुरातत्वविद भी था। इसे स्थापत्य कला की मोती बोला जाता है तुर्की सुल्ताना महल को। ठीक है, अब आए समझ गए बीरबल का महल, अबुल फजल का महल, खास महल, ये भी समझ गए। शेख सलीम महल, बुलंद दरवाज़ा, एग्जाम में ज़्यादा देखिए बुलंद दरवाज़ा कहाँ है तो फतेहपुर सीकरी। और फ्यूगर्सन थोड़ा ये इतिहासकार था। फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज थी, यानी कि प्रतिबिंब थी, यानी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब था। फ्यूगर्सन द्वारा बोला गया, ये मेंस में लिखने में काम आएगा ये सब। ये तुर्की सुल्ताना महल बहुत सुंदर, पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला की मोती कहा है। एक बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था ये। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। और ये समझते हैं जहांगीर के बारे में। ये जहांगीर के बारे में समझते हैं। हाँ, ये इसके समय में वास्तुकला कम दिखा गया, क्योंकि चित्रकला का स्वर्ण युग इसी काल में, क्योंकि चित्रकला बहुत ज़्यादा इस पर बहुत बनना शुरू हो गया। इमारतें कम बनी, वास्तुकला कम था इस समय। अकबर का मकबरा सिकंदरा में यही बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहाँ द्वारा उसके पिता के लिए बनाया गया था। एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहाँ के द्वारा उसके पिता के लिए बनाया गया था। शुद्ध संगमरमर यानी कि बेदाग था ये। इसमें पित्रादुरा जो शैली था, जड़ी का नक्काशी वाला पत्थर यूज करके बनाया जाता था ये। उस समय बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा यूज होता था संगमरमर का, प्योर शुद्ध संगमरमर का यूज होता था उस समय। तो इस जहांगीर के बारे में समझ गया। जहांगीर इसमें चित्रकला बहुत कम, यानी कि इसमें चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता था। अकबर का मकबरा इसी ने बनवाया था, सिकंदरा बनवाया था। और एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहाँ के द्वारा उसके पिता के लिए बनाया गया था। और यह पित्रादुरा शैली का, यहाँ पूछा गया एतमाद उद दौला का मकबरा में क्या चीज़ का यूज हुआ है, तो पित्रादुरा शैली जरी नक्काशी वाला पत्थर का यूज किया गया था। ठीक है, आज के पार्ट में बस हम लोग देखे हैं। कल के वीडियो में बाबर, हुमायूं, शेरशाह देखे थे, और आज के वीडियो में अकबर और जहांगीर के बारे में देखें। और अगले पार्ट में शाहजहां और औरंगजेब के बारे में देखेंगे। इसके बाद स्थापत्य कला खत्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।